दिल्ली सरकार के वजीर गहलोत को ईडी का समन। वजीर कैलाश गहलोत को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कथित शराब घोटाले में समन भेजा गया। आज ही पूछताछ के लिए बुलाया गया है कैलाश गहलोत को। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि कैलाश गहलोत पर भी अब ईडी का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। ईडी ने समन भेजा है कैलाश गहलोत को और कैलाश गहलोत को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कैलाश गहलोत को ईडी ने बुलाया है। शराब घोटाला मामले में समन भेजा गया है कैलाश गहलोत को और आज ही पूछताछ के लिए ईडी ने कैलाश गहलोत को बुलाया है। अब कैलाश गहलोत पहुंचते हैं ईडी के सामने, तमाम सवालों का सामना वो करते हैं या फिर उनकी तरफ से कोई यहां पर जवाब दिया जाएगा, ये देखना अहम होगा। तो आज ही पूछताछ के लिए ईडी की तरफ से बुलाया गया है कैलाश गहलोत को, समन जारी किया गया है। तो लगातार एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के जो आला नेता हैं ईडी के शिकंजे में शराब घोटाला मामले को लेकर आते जा रहे हैं और अब कैलाश गहलोत भी इस फहरिस्त में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैलाश गहलोत भी इस शिकंजे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अब उनके खिलाफ भी समन ईडी ने जारी कर दिया है। वजीर कैलाश गहलोत को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कथित शराब घोटाले मामले में यह समन जारी किया है और आज ही पूछताछ के लिए बुलाया गया है। परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब समन ना आए, अगर ईडी ना नोटिस करे तो आश्चर्य होगा। मेन बात क्या है, मुख्य बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ पूरी दिल्ली, पूरा देश एकजुट हो रहा है। आज देखिए, हम इसमें रामलीला मैदान में खड़े हैं। 31 तारीख को पूरी दिल्ली और देश का आह्वान किया गया है भाजपा की गुंडागर्दी के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ। यहाँ लोग पहुंचेंगे अपने हक और इंसाफ की आवाज बुलंद करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी सब कुछ करेगी जो मुख्य प्रश्न है उससे ध्यान हटाने के लिए। पहले दिल्ली के लोगों का अधिकार छीना केंद्र सरकार ने, भाजपा ने, और अब दिल्ली का मुख्यमंत्री छीन लिया। उसे गिरफ्तार करके कस्टडी में ले लिया गया है। इस तानाशाही के खिलाफ, लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है पूरे देश के अंदर, एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा है, उसके खिलाफ कल 10 बजे यहां रामलीला मैदान में पूरा इंडिया गठबंधन इकट्ठा हो रहा है। तो आज ही पूछताछ के लिए ईडी ने कैलाश गहलोत को बुलाया है। दिल्ली सरकार के मंत्री है कैलाश गहलोत और ईडी ने समन जारी किया है उन्हें। अब कैलाश गहलोत पर भी ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। कैलाश गहलोत की तरफ से क्या कुछ जवाब इस पर आता है, ये देखना अहम होगा। क्या ईडी के सामने वो पेश होंगे या फिर वो क्या कहते हैं इसको लेकर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दिक्कतें उनकी बढ़ सकती हैं आने वाले दिनों में। और हमारे नुमाइंदे बलराम पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं। बलराम, तो अब कैलाश गहलोत पर भी ईडी का शिकंजा देख रहे हैं हम, समन भेजा गया है। अपडेट क्या मिल पा रही है इसे लेकर? देखिए, आपको बता दें कि कथित शराब घोटाले को लेकर के दिल्ली के प्रधानमंत्री कैलाश गहलोत को पहली बार ईडी ने समन जारी किया है और ये समन कथित शराब घोटाले से संबंधित है और उन्हें आज ही ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को पहले ही ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और इस वक्त ईडी की कस्टडी में है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और 1 अप्रैल तक वो ईडी की कस्टडी में रहेंगे। तो ऐसे में जो कैलाश गहलोत है उनका नाम कैसे निकल के सामने आया, इन सवालों को पूछने के लिए ईडी ने उन्हें समन जारी किया है और वो ईडी के सामने पेश होकर के ईडी के सवालों का जवाब देंगे या वक्त मांगेंगे, ये तो कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कैलाश गहलोत को पहली बार ईडी ने कथित शराब घोटाले में समन जारी करके आज के लिए बुलाया है, कहीं ना कहीं जो दिल्ली के मंत्री हैं, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन पर कसता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, विजय नायर और अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद अब कहीं और मंत्रियों पर और नेताओं पर भी धीरे धीरे जो शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ईडी लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और जिस तरीके से समन भेजा जा रहा है नेताओं को, मंत्रियों को। जी, आपको रोकना चाहेंगे बलराम, इस वक्त रोकना चाहेंगे। उनको जो है टारगेट किया जा रहा है और जिस तरह से ये तो हद ही हो गई है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आज केवल किसी के आरोपों के आधार पर उठा करके जेल में डाल दिया गया। जिसके आरोप के आधार पर जेल में डाला गया उसको बेल दे दी गई और वो भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ रुपए का जो है चंदा दे देता है। तो ये जो पूरा खेल चल रहा है, इसके खिलाफ कल इस रामलीला मैदान से पूरा देश भर से इंडिया गठबंधन के लीडर आ रहे हैं
दिल्ली के लोग मिल करके अपनी आवाज बुलंद करें। आपने जो, क्योंकि आप लोग का मुख्य मुद्दा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो पोस्टर्स आ रहे हैं संविधान बचाओ, इस तरह से ये नारा दिया गया है, तो अलग अलग मुद्दे क्या होंगे इसमें, अलग अलग मुद्दों को आप लोग नहीं, देखो, कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जो इस देश में मुद्दे चल रहे थे, चाहे संविधान हो, चाहे लोकतंत्र हो, चाहे एजेंसियों का दुरुपयोग हो, चाहे वो अलग अलग तरह से लोगों की आवाज को बंद करना हो, ये सारे मुद्दे देश के अंदर चल रहे हैं। उन मुद्दों को ही देखते हुए तानाशाही की जो सरकार है उसको हटाना है और लोकतंत्र को बचाना है। ये मुख्य जो है इस पूरे रैली का केंद्रीय बिंदु होगा। कौन कौन से बड़े नेता इसमें आ रहे हैं? कल खबर है कि सोनिया गांधी भी शामिल होंगी, इससे पहले आपने कुछ नाम बताया? देखिए, अभी तक जो नाम है उनमें प्रमुख रूप से जो नाम अभी आने के लिए कन्फर्म हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, श्री राहुल गांधी जी, श्री सोनिया गांधी जी का भी कल रात में नाम फाइनल हुआ है। उसी तरह से महाराष्ट्र से शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, वो भी इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश से, बिहार से तेजस्वी यादव जी भी इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी के प्रतिनिधि के रूप में डेरेक ओबामा जी आ रहे हैं, उसी ओबराम जी, और उसी तरह से साउथ से डीएमके के भी सांसद जो है इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। पंजाब के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी, वो भी आ रहे हैं। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन जी, वो भी आ रहे हैं, और उनके साथ कल्पना सोरेन जी हैं, वो भी आ रही हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं। लेफ्ट पार्टियों के जो प्रमुख लीडर हैं सीताराम येचुरी जी, डी राजा जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, ये भी सारे लोग इसमें शामिल होने के लिए कल आ रहे हैं। आप लोग की कितनी उम्मीद है? आप लोग को कितनी